दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था फाइल के कौन कौन से कट्स होते हैं, कहाँ कहाँ उसका हम यूज़ करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो फाइल की स्पेसिफिकेशन को लेकर है और उसके ग्रेड को लेकर है। इसके बाद हम जानेंगे कि वो किस किस शेप में पाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम फाइल की स्पेसिफिकेशन के। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो ये है, आपको बताना है आखिर स्पेसिफिकेशन है क्या और स्पेसिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। आपको कमेंट करना है और इसका आंसर देना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो फाइल को 4 प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है: उसकी लंबाई, कट, ग्रेड और शेप। लंबाई भी आप पहले ही जान चुके हैं जब हम पार्ट्स पढ़ रहे थे। कट आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज बारी आती है उसके ग्रेड की और उसके शेप की। चलिए फिर भी एक बार और जान लेते हैं फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। कई बार प्रश्न पूछा गया है फाइल की लेंथ को लेकर। तो ये आप देख रहे हैं फाइल का टिप या फिर पॉइंट है, टो भी कहा जाता है उसको, और ये है आपकी हील। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कहलाती है फाइल की लंबाई। बिल्कुल याद रख लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। ये लेंथ कहलाती है फाइल की लेंथ, ये दूरी कहलाती है फाइल की लेंथ, टिप से लेकर हील तक। अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है? फाइल के फेस में जो दांते काटे जाते हैं, दो दांतों के बीच कितना स्पेस रखा गया है, या फिर दो दांतों के बीच दूरी कितनी है, उसी को हम कहते हैं फाइल का ग्रेड। ग्रेड के अनुसार कौन कौन सी होती है फाइल? ग्रेड के अनुसार होती है रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। इतने प्रकार से फाइल को ग्रेड के अनुसार बांटा गया है। शुरुआत करते हैं हम रफ फाइल से। जैसे कि सबसे पहले ही नाम दिया गया है रफ फाइल का। सबसे पहले ही आप जो है कौन सी फाइल चलाते हो? रफ फाइल ही चलाते हो, ताकि जॉब जल्दी से बन जाए। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है कि जो रफ फाइल है वो सॉफ्ट मेटल में इस्तेमाल में लाई जाती है। जो कास्टिंग से निकले हुए जो जॉब है, जो कि सॉफ्ट मेटल का है, उसकी एज को यदि आप रैपिडली हटाना चाहते हैं, शीघ्रता के साथ और ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर आपको रफ फाइल का इस्तेमाल करना है। यहीं पर ये बात है इसमें दी हुई है। एक बात आपको और याद रखना है कि जैसे जैसे फाइल का ग्रेड कम होते जाता है, या ज़्यादा ग्रेड वाली फाइल का यूज़ हम करते हैं सॉफ्ट मेटल में, और कम ग्रेड वाली फाइल का इस्तेमाल किया जाता है हार्ड मेटल में। ये आपको याद रखना है। अब बारी आती बास्टर्ड की। तो जनरली वर्कशॉप में हम जो फाइल यूज़ में लाते हैं वो बास्टर्ड फाइल ही रहती है, जो हैवी रिडक्शन में यूज़ में लाई, मतलब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर मटेरियल को रिड्यूस करना रहे, कम करना हो, वहाँ पर बास्टर्ड फाइल इस्तेमाल में लाई जाती है। अब इसके बाद आप चलाने लगते हैं कौन सी फाइल? सेकंड कट फाइल उठाते हैं आप। सेकंड कट फाइल की ये विशेषता है कि ये जॉब में अच्छी फिनिशिंग देती है। इसका प्रयोग आप हार्ड मटेरियल में कर सकते हैं, और जॉब को एक्यूरेट साइज के निकट तक लाने के लिए सेकंड कट फाइल का आपको इस्तेमाल करना है। सेकंड कट स्मूथ फाइल चला लिया आपने। इसके बाद आप चलाते हैं स्मूथ फाइल, जो कि बहुत ही कम मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल को हटाती है और गुड फिनिश प्रदान करती है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद है डेड स्मूथ फाइल। सबसे लास्ट में जो हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी डेड स्मूथ फाइल, जो कि हाई डिग्री की हमको फिनिश प्रदान करती है और जॉब को एक्यूरेट साइज में लाने में हमारी हेल्प करती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ बातें लिखी हुई आप समझ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। जनरली ज़्यादातर इस्तेमाल में लाए जाने वाले यहाँ पे ग्रेड बताए गए हैं। कौन कौन से ग्रेड सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाने वाले ग्रेड हैं बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। ध्यान रखना है यहाँ पर रफ ग्रेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आप उसको शामिल मत कर देना। इसके बाद जो यहाँ पे बातें लिखी वो ये है कि एक ही ग्रेड की अलग अलग साइज की फाइल आपने लिए हैं। ये फाइल का साइज अलग है और ये फाइल का साइज अलग है, लेकिन ग्रेड एक सा ही है। यदि आपने बास्टर्ड फाइल उठाए तो अलग अलग साइज की,
तो आप देखेंगे जो लंबी फाइल है उसमें जो दांतों के बीच का स्पेस है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा रफ ग्रेड के दांते मिलेंगे। और जो छोटे साइज की जो फाइल है उसमें जो है कम रफ मतलब क्लोज दांते वाले ग्रेड मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ग्रेड एक ही है लेकिन यदि लंबाई अलग अलग है तो उसके जो दांते के बीच का जो स्पेस है वो भी अलग अलग होता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि इन लॉन्गर फाइल द टीथ विल बी कोरेजर। यदि आप लंबी फाइल लेते हैं तो जो दांतों के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा रफ आपको प्राप्त होगा, कोरेजर। चलिए ग्रेड कंप्लीट हो गया, देख लेते हैं शेप, किस किस शेप में फाइल पाई जाती है। तो शेप का मतलब होता है, शेप कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। जनरली फाइल शेप इज अज्यूजली स्पेसिफाइड देयर क्रॉस सेक्शन। आपको सबसे पहले उसको बीच से काटना पड़ेगा, उस क्रॉस सेक्शन मतलब काल्पनिक में बता रहा हूँ, उसको क्रॉस किया जाता है, क्रॉस सेक्शन निकाला जाता है, उसके बाद उसको देखा जाता है, तब उसका असली शेप पता चलता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाया जाने वाला जो शेप है वो फ्लैट है और हैंड फाइल है। अब फिगर नंबर 1 में फ्लैट फाइल बनाई गई है, इसी को हम समझ लेते हैं। फ्लैट फाइल ये इसका कहलाता है फेस, इसी को आप साइड भी कहते हैं। तो इसका जो ऊपरी फेस है और जो इसका निचला फेस है दोनों में जो है डबल कट दांते आपको मिलेंगे, लेकिन इसकी जो एज रहती है, ये एज है इसकी, यहाँ पर आपको मिलेंगे सिंगल कट दांते, दोनों एज में सिंगल कट दांते। और तीसरी बात ये देखना आपको, ये आप देख रहे हैं ये 2/3 हिस्सा इसका पैरेलल है और बाकी का आगे का हिस्सा भी ये पॉइंट की तरफ जो है टेपर होना चालू हो जाती है। तो क्वेश्चन यही है आपसे, आपको बताना है, आपको आंसर देना है कि फाइल टेपर क्यों रखी जाती है, टेपर देने का क्या रीज़न है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है रेक्टेंगुलर रहता है। द एजेस अलोंग द विड्थ ऑफ दिस फाइल आर पैरेलल अप टू 2/3, 2/3 हिस्सा इसका पैरेलल रहेगा। और देन दे टेपर टुवर्ड्स पॉइंट, उसके बाद वो पॉइंट की तरफ टेपर होना चालू हो जाती है। द फेसेस आर डबल कट, मैंने बताया था फेस में डबल कट दांते काटे जाते हैं। एंड द एजेस सिंगल कट, एज में रहते हैं इसके सिंगल कट। दीज फाइल्स आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस वर्क, ये आपको याद रखना, साधारण कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दे आर यूजफुल फॉर फाइलिंग, इसको आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की जॉब में इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया था कि जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर शेप प्राप्त हो जाएगा, आयताकार शेप कहा जाता है जिसको। अब बारी आती है हैंड फाइल की। तो फिगर नंबर 2 आप देख रहे हैं, फिगर नंबर 2 आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैंड फाइल बनाई गई। आप देख रहे हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसका भी जो है आयताकार है, आयताकार क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर दांते नहीं काटे गए हैं, एक जो एज है इसकी मतलब कि जो ऊपर वाली एज है ये सेफ रखी गई है और जो निचली एज है यहाँ पर सिंगल कट दांते काटे गए हैं। और दूसरी बात यह है पूरी लंबाई में ये समांतर है, कहीं कोई टेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके जो फेस है या फिर साइड है दोनों तरफ डबल कट दांते आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, आप यहाँ इसका यूज़ करते हैं जब दो 90 डिग्री वाली जो संलग्न भुजाएं हैं, फिनिश्ड सरफेस को इसकी फिनिशिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए हम जो है सरफेस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल हटाना और इस एज को यदि आपको बचाना है तो वहाँ आप सरफेस फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर यह बताया गया है दीज फाइल आर सिमिलर टू द फ्लैट फाइल इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये फ्लैट फाइल के समान ही है। द एजेस अलोंग द विड्थ आर पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लंबाई में ये पैरेलल रहती है। द फेसेस आर डबल कट, फेस में डबल कट आते रहते हैं। वन एज इज सिंगल कट वेयर द अदर इज सेफ, जो दूसरी एज है वो सेफ रखी जाती है। बिकॉज ऑफ द सेफ एज दे आर यूजफुल फॉर फाइलिंग राइट एंगल टू द सरफेस ऑलरेडी फिनिश, जो
राइट एंगल में जो भुजा पहले से ही फिनिश्ड की गई है, वहाँ पर यदि आप चलाना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको सेफेज फाइल इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। सेफेज फाइल का दूसरा नाम होता है हैंड फाइल। फ्लैट फाइल आर जनरल पर्पस फाइल, साधारण गाड़ियों में इस्तेमाल में लाए जाने वाली फाइल है ये। दे आर अवेलेबल इन ऑल ग्रेड, आपको सभी ग्रेडों में ये मिल जाएंगी। हैंड फाइल्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइलिंग 8 राइट एंगल्स टू ए फिनिश्ड सरफेस। राइट एंगल वाली भुजा जो कि फिनिश्ड है और दूसरी भुजा जिस पर आपको फाइलिंग करना है, ऐसी स्थिति में आपको हैंड फाइल का इस्तेमाल करना होगा।